हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की जो मूमेंट्स बुक है उसका 4th चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स कवर करने वाले हैं। बहुत ही आसान सा चैप्टर है और बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले ही देखिए क्या लिखा गया है कि इट इज़ बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। ऐसा माना जाता है, इट इज़ बिलीव का मतलब हो गया कि ऐसा माना जाता है दैट कि फूल्स आर सो डेंजरस, मूर्ख इतने बेवकूफ़ होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं, मूर्ख जो लोग होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम, कि केवल बहुत बुद्धिमान लोग ही उन्हें मैनेज कर सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी? इस कहानी में मूर्ख कौन है? वॉट हैपन्स टू देम? और उनके साथ क्या होता है? जो भी मूर्ख लोग हैं उनके साथ क्या होता है? तो ये कहानी मूर्खों की है और चैप्टर के नाम से भी पता चल रहा होगा, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी कि मूर्खों के किंगडम में, मूर्खों के राज्य में। पहला जो पार्ट है, जो आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ोगे, पहला पैराग्राफ ख़त्म करोगे, वहीं से कहानी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, बहुत क्लियर हो जाएगी कि कहानी क्या होने वाली है। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं हूँ, चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप एक बिगनर है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस चैप्टर में। इवन जो मूवमेंट्स में जितने भी आपके चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टर्स में आपको बहुत कुछ स्ट्रक्चर जो है बहुत आसान होता है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का होता है, तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है इस लेवल पे। चलो देखो, लिखा गया है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जो ये मूर्खों का राज्य था, इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर व इडियट्स। जो राजा थे और जो मंत्री थे वो दोनों क्या थे? इडियट्स थे। दे डिड नॉट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वे नहीं चाहते थे कि जो चीज़ें हैं वो अन्य राजाओं की तरह चले। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इन टू डे एंड डे इन टू नाइट। इसलिए उन्होंने निश्चय किया, डिसाइड किया कि वो नाइट को डे में बदलेंगे और डे को नाइट में बदलेंगे। तो ये इनकी मूर्खता की पहली जो कहानी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, किस तरह से वो अपनी एक्टिविटीज़ स्टार्ट करते हैं इस कहानी में। दे ऑर्डर्ड दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट। वो ऑर्डर देते हैं कि सभी लोग, एवरी वन शुड बी अवेक, उनको जगना चाहिए एट नाइट, रात में, टिल देयर फील्ड्स, और अपने खेतों की जुताई करनी चाहिए। टिल का मतलब खेतों की जुताई करना। एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क, और अपने बिजनेसेस केवल तभी चलाने हैं जब अंधेरा हो जाए, ओनली आफ्टर डार्क। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और बेड पे चले जाना है जैसे ही सूर्य उदय हो, जैसे ही सन जो है राइज हो, तो वैसे ही आपको बेड पे चले जाना है। ये इन्होंने एक नियम बनाया। जो राजा और मंत्री थे दोनों बहुत इडियट थे और वे नहीं चाहते थे कि अन्य राजाओं की तरह हम अपना राज्य चलाएं, तो इन्होंने मूर्खतापूर्ण हरकतें की कि नाइट को डे में और डे को नाइट में चेंज किया। इसका मतलब नाइट की जितनी एक्टिविटीज़ थी आप डे में कीजिए और डे की जितनी एक्टिविटीज़ है वो नाइट में करिए। एनी वन हु डिसओबे वुड बी पनिश्ड विद डेथ, और कोई भी, एनी वन हु डिसओबे, जो डिसओबे करेगा, जो इस बात को नहीं मानेगा, वुड बी पनिश, ये पैसिव वॉइस है, उसको पनिश किया जाएगा विद डेथ, मौत के साथ, यानी कि उसको मौत की सजा मिलेगी। द पीपल डिड, लोगों ने वैसा ही किया, एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, जैसा कि उनको कहा गया था। द पीपल डिड, लोगों ने वैसा ही किया, एज दे वर टोल्ड, जैसा उनसे कहा गया था, फॉर, क्योंकि, फियर ऑफ डेथ, मौत का कारण था, मौत का डर था, इसकी वजह से। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, और जो राजा और मंत्री थे वे बहुत खुश थे। दे वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट के सक्सेस पे, उसकी सफलता पे। वन डे, एक दिन, अ गुरु एंड हिज डिसाइपल, डिसाइपल का मतलब हो गया शिष्य या फॉलोअर, अराइव्ड इन द सिटी, वो उस सिटी में आए। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, ये एक बहुत ही सुंदर सिटी था। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट का मतलब एकदम दिन दहाड़े, जो बहुत ही दिन का उजाले का टाइम होता है, 10, 11, 12 बजे का टाइम होता है या 2, 3 बजे का टाइम होता है, तो इसको आप ब्रॉड डे लाइट बोलोगे। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं। देयर वॉज नो वन अबाउट, एवरी वन वॉज अस्लीप, सभी लोग सोए हुए थे। नॉट अ माउस स्टीरिंग, एक चूहा भी नहीं हिल रहा था, मीन्स वहाँ पे एक चूहे की भी मतलब दिखाई देने की उम्मीद नहीं थी। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लिप बाई डे, यहाँ तक कि जो मवेशी थे, कैटल थे, उनको सिखाया गया था, हैड बीन टॉट, पैसिव वॉइस है, टू स्लिप, सोने के लिए, बाई डे, दिन में। तो यहाँ तक कि मवेशियों को भी सिखाया गया था कि उनको दिन में क्या करना है? सोना है। द टू स्ट्रेंजर्स, और जो दो अजनबी थे, वर अमेज, वो बड़ा आश्चर्यचकित हुए, बाई वॉट दे सॉ अराउंड देम, जो कुछ भी उन्होंने अपने आसपास देखा। एंड वॉन्डर्ड
अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और पूरे उस टाउन में इधर उधर वॉन्डर करते रहे। वॉन्डर का मतलब इधर उधर घूमना, टिल इवनिंग, अब यहाँ पे टिल का मतलब है उस समय तक, तो शाम तक। एक बार उस समय जो टिल था उसका मतलब था जुताई करना, कल्टीवेट करना, यहाँ पे टिल का मतलब है उस टाइम तक, तो टिल इवनिंग का मतलब शाम तक वो वॉन्डर करते रहे। वॉन्डर का मतलब इधर उधर घूमते रहे। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business, जब अचानक से, when suddenly, जो पूरा टाउन था वो जग गया, वेकअप की सेकेंड फॉर्म में वोकअप, एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और जो उनके रात का बिजनेस था, कि मतलब जो उन्होंने दिन को रात बनाया था, तो अब जो काम वो दिन में करते थे अब उन्हें वो रात में करना था, उसमें वो लग गए, वो काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। द टू मैन वर वेरी हंग्री, और वो जो दोनों व्यक्ति थे यानी कि गुरु और डिसाइपल, वे बहुत भूखे थे। मैं बहुत भूखा हूँ, तो आप बोलोगे आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा था, आई वॉज वेरी हंग्री, वे दोनों भूखे थे, द टू मैन वर वेरी हंग्री। नाउ डैट द शॉप्स वर ओपन, अब जबकि दुकानें खुल गई थी, नाउ अब, डैट द शॉप्स वर ओपन, दुकानें खुल गई थी, दे वेंट टू बाई सम ग्रॉसरीज, वे कुछ ग्रॉसरीज का सामान खरीदने गए, मतलब कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीदने गए। टू देयर अस्टॉनिशमेंट, और उनके आश्चर्य के साथ, टू देयर अस्टॉनिशमेंट, अस्टॉनिशमेंट का मतलब हो गया दे वर वेरी सरप्राइज्ड, दे फाउंड, उन्होंने पाया, फाइंड की सेकेंड फॉर्म है फाउंड, डैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, सब कुछ एक ही चीज़, एक ही मूल्य पे मिल रही है, मतलब सब कुछ सेम ही कॉस्ट की जा रही है। अ सिंगल डुडू, और वहाँ की उस टाइम की करेंसी थी उस राज्य की डुडू। वेदर दे बॉट अ मिजर ऑफ राइस, चाहे वो एक मुट्ठी चावल खरीद रहे हों, राइस खरीद रहे हों, और अ बंच ऑफ बनाना, या फिर एक गट्ठर, एक गुच्छा जो है वो बनाना ले रहे हों, मतलब एक दर्जन केला ले रहे हों, इट कॉस्ट अ डुडू, उन्हें हर चीज़ के लिए एक डुडू देना था। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, गुरु और उनके जो डिसाइपल थे यानी कि जो उनके शिष्य थे, वे लोग बहुत खुश हुए। अगर आप बहुत हैप्पी हो तो आप बोलते हैं आई एम वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी की जगह आप बोल सकते हो आई एम डिलाइटेड। आई एम डिलाइटेड का मतलब मैं बहुत खुश हूँ। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनी थिंग लाइक दिस, उन्होंने कभी कुछ ऐसा सुना नहीं था। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनी थिंग लाइक दिस, इस तरह की कोई भी चीज़ उन्होंने कभी सुनी नहीं थी। दे कुड बाई ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रूपी, वे खरीद सकते थे, दे कुड बाई ऑल द फूड, सब कुछ जो खाने के लिए था, दे वॉन्टेड, जो वो चाहते थे, फॉर अ रूपी, केवल 1 रुपये में। वेन दे हैड कुक्ड, वेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन, जब उन्होंने अपना खाना बना लिया और खा लिया, द गुरु रियलाइज दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स, गुरु ने रियलाइज किया, गुरु को ये एहसास हुआ, डैट कि दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स, ये तो मूर्खों का राज्य है, एंड इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया फॉर देम, ये अच्छा आइडिया नहीं होगा, इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया फॉर देम, उनके लिए, टू स्टे देयर, कि वो वहाँ पे रुके। देयर इज़ नो प्लेस फॉर अस, हमारे लिए कोई जगह नहीं है, लेट अस गो, आओ चलो चलते हैं। ये गुरु ने अपने डिसाइपल से कहा। अगर मुझे आपसे बोलना हो देखो हमारे लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, चलो यहाँ से मूव करते हैं, चलो यहाँ से चलते हैं, तो मैं बोलूँगा देयर इज़ नो प्लेस फॉर अस माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस गो, लेट अस मूव, आओ चलो यहाँ से मूव करते हैं। ही सेड टू हिज डिसाइपल, उस गुरु ने अपने डिसाइपल से कहा, शिष्य से कहा। ध्यान रखना सेड के साथ टू लगाना बहुत जरूरी है, बिना टू के आप नहीं बोल पाओगे। ही सेड हिज डिसाइपल नहीं हो पाएगा, ही सेड टू हिज डिसाइपल होगा। बट द डिसाइपल डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, लेकिन डिसाइपल वो जगह नहीं छोड़ना चाहता था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, लीव मतलब छोड़कर जाना, वॉन्ट मतलब चाहना। जैसे मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं बोलूँगा आई डू नॉट वॉन्ट टू डू दिस वर्क। पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू नॉट। ध्यान रखिएगा, डू और डज का प्रयोग आप प्रेजेंट में करते हो, और पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड का प्रयोग करोगे। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, सब कुछ यहाँ बहुत सस्ता था। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, और जो कुछ भी वो चाहता था, ऑल ही वॉन्टेड, कौन? उसका डिसाइपल यानी कि शिष्य। ऑल ही वॉन्टेड, जो कुछ भी वो चाहता था, वॉज गुड, वो अच्छी थी, और चीप फूड थी, यानी कि वो अच्छी और चीप जो फूड थी, मतलब जो अच्छा और सस्ता खाना था, वही उसको चाहिए था, और वो यहाँ पे मिल रहा था। गुरु ने कहा, द गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, ये सब मूर्ख हैं। दे वोंट, दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, लास्ट मतलब लंबे समय तक चलना,
तो ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, तो ये बहुत लंबे समय तक नहीं जाएगा। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम नहीं बता सकते कि ये अगले ही पल तुम्हारे साथ क्या करेंगे। यू कांट टेल, तुम नहीं बता सकते, व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, ये तुम्हारे साथ अगले पल क्या करेंगे। बट द डिसाइपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन जो डिसाइपल था, जो शिष्य था, उसने नहीं सुना, वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, गुरु की बातों को, गुरु का जो अनुभव था, गुरु की जो बुद्धिमता वाली बातें थी, उनको नहीं सुना। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहाँ रुकना चाहता था, मैं आपकी मदद करना चाहता था। आई वॉन्टेड टू हेल्प यू, वह वहाँ रुकना चाहता था। ही वॉन्टेड टू स्टे देयर। द गुरु फाइनली गिव अप, गुरु ने फाइनली हार मान ली। गिव अप का मतलब होता है हार मानना, पास्ट में बोलना था तो गिव अप कर दिया। एंड सेड, और कहा, डू वॉट यू वॉन्ट, जो मन में आए वो करो। अगर आपको किसी से बोलना है जो मन में आए वो करो, तो आप उसे इंग्लिश में बोलोगे डू वॉट यू वॉन्ट, जो मन में आए वो करो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और गुरु वहाँ से चले गए। द डिसाइपल स्टे ऑन, डिसाइपल वहीं पे रुका रहा। एट हिज फिल एवरी डे, फिल का मतलब है अमाउंट, FILL, फिल का मतलब है अमाउंट, तो एट हिज फिल एवरी डे, इसका मतलब जो उसका अमाउंट था वो हर दिन वो खाता था। और वो क्या था, बनानाज, घी, राइस एंड वीट, एंड ग्रीव फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल। तो उसका जो भी अमाउंट था, डिसाइपल स्टे ऑन, डिसाइपल वहीं रुका, वहीं पे रह गया गुरु के जाने के बाद, और अपना अमाउंट जो होता था, जितना वो दिन में खा सकता था, वो खाता था पूरा भर भर के। केले खाता था, घी खाता था, राइस खाता था, वीट खाता था। आप समझ सकते हैं कितना मतलब लालची था और कितना उसको खाने का शौक था। एंड ग्रीव, ग्रो का मतलब होता है टू बिकम, होना, ग्रो की सेकंड फॉर्म होती है ग्रीव। एंड ग्रीव फैट, और मोटा हो गया, लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, एक जो स्ट्रीट में गली में घूमने वाले सांड होते हैं, सेक्रेड बुल, थोड़ा रिलीजियस बोला गया है यहाँ पे, सेक्रेड मतलब होता है पवित्र, तो उस बुल टाइप का हो गया, एकदम मोटा हट्टा तगड़ा, एकदम जो बुल होता है उस टाइप का वो हो गया। वन ब्राइट डे, एक दिन, वन ब्राइट डे, एक दिन मतलब साफ जो दिन था, बहुत अच्छा दिन था। अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट हाउस, एक चोर जो है अमीर व्यापारी के घर में घुस गया। ब्रेक इनटू का मतलब होता है चोरी के लिए घर में घुसना। अगर आपको ध्यान हो तो जो बिहाइव वाली बुक थी उसमें आपने आई थिंक जो चाइल्डहुड चैप्टर था APJ अब्दुल कलाम वाला, वहाँ पे ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब पढ़ा था। तब मैंने आपको बताया था कि देखिए फ्रेजल वर्ब, अभी आप क्लास 9th में हो और अब आगे आपको बहुत सारे फ्रेजल वर्ब मिलेंगे। जब भी किसी वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन या एडवर्ब लगाकर उस वर्ब की मीनिंग को चेंज कर दिया जाता है तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। जैसे ब्रेक का मतलब तोड़ना या टूटना होता है, लेकिन ब्रेकआउट का मतलब होता है कोई चीज़ का शुरू होना, कोई चीज़ का फैलना। द वॉर ब्रोक आउट, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था APJ अब्दुल कलाम वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा था, माई चाइल्डहुड जो चैप्टर था। तो उसी तरह से यहाँ पे ब्रेक इनटू है, ब्रेक इनटू भी एक फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखिएगा। ब्रेक इनटू का मतलब होता है चोरी के लिए घर में घुसना, यहाँ पे तोड़ना मतलब नहीं होता है। वन ब्राइट डे, एक साफ दिन, एक जो चोर था वो धनी व्यापारी के घर में, मर्चेंट का मतलब जो बहुत बड़ा व्यापार करता है, स्पेशली पूरे दूसरे देश से या दूसरे स्टेट से पूरा सामान मंगा रहा है और फिर बेच रहा है, वो एक चोर उसके घर में घुस गया। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, उसने दीवार में होल क्रिएट किया, मेड बनाया। स्नीक इन, और चुपके से अंदर घुसा। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और वो अपना लूट का सामान लेकर जाने ही वाला था। ही वॉज कैरिंग आउट, उठा रहा था, हिज लूट, अपना लूट का सामान। द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स ऑन हिज हेड, जो वॉल थी, जो दीवार थी पुराने घर की, कोलैप्स, कोलैप्स मतलब ढह जाना, ऑन हिज हेड, उसके सर पे। एंड किल हिम ऑन द स्पॉट, और उसको वहीं पे मार दिया। ऑन द स्पॉट का मतलब उसी जगह पर उसको खत्म कर दिया, मतलब वो दीवार गिर गई और वो उसके नीचे दब के मर गया। हिज ब्रदर, जो उसका भाई था, रैन टू द किंग, रन की सेकंड फॉर्म है रैन, वो राजा के पास दौड़ते हुए गया। एंड कंप्लेन्ड, और शिकायत की। योर हाइनेस, महाराज, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड। अब देखिए बता क्या रहा है, कितना बेवकूफ़ है। ये कह रहा है जब मेरा भाई पुरानी परंपराओं को निभा रहा था। व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग, परस्यू का मतलब फॉलो करना, हिज एंशिएंट ट्रेंड, अपने पुराने परंपराओं को। अ वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई। फेल का मतलब गिरना, फॉल की सेकंड फॉर्म है। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दी।
अब कितनी मूर्खतापूर्ण बातें चल रही हैं मूर्खों के इस राज्य में, इन द किंगडम ऑफ फूल्स में, कि वो चोर चोरी करने गया था और दीवार गिर कर मर गया वो, तो इसका मतलब अब कुछ केस थोड़ी ना बनना चाहिए। कोई ये थोड़ी कहेगा कि वो सर अच्छा काम करने गया था, कोई भी उसके लिए नहीं बोलने जाएगा। अब उसका भाई दौड़ते हुए राजा के पास गया और बोल रहा है, महाराज मेरा भाई जब फॉलो कर रहा था अपने पुराने एंशिएंट मतलब पुराने परंपरा को, ट्रेड को, व्यापार को, ए वॉल फेल ऑन हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई, एंड किल्ड हिम, और उसको मार दी। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, और ये मर्चेंट को ब्लेम किया जाना चाहिए, जिस मर्चेंट के घर वो चोरी करने गया था। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, इसको एक मजबूत और एक अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी। देखना शुड हैव बिल्ट लिखा हुआ है। मान लो मुझे बोलना हो तुम्हें एक अच्छी दीवार बनानी चाहिए, तो अभी आपने वो दीवार बनाई नहीं है, तो मैं बोलूँगा यू शुड बिल्ड, ध्यान रहे, यू शुड बिल्ड अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। लेकिन आपने दीवार बनाई, वो दीवार कमज़ोर थी, दीवार टूट गई, दीवार ख़राब थी, तब मैं आपको सजेशन दूंगा या कहूँगा देखो यार दीवार तुमने ख़राब बनाई तभी टूट गया, तुम्हें अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी। अब बनानी चाहिए थी तो शुड हैव प्लस V3, यू शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। अगर काम हो चुका है तब आपको यूज करना है शुड हैव प्लस V3, अगर काम नहीं हुआ है तो शुड प्लस V1। तुम्हें ये काम करना चाहिए, यू शुड डू दिस, तुम्हें ये काम करना चाहिए था, यू शुड हैव डन दिस। यू मस्ट पनिश, अब राजा से बोल रहा है यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, जो इसने गलत किया है, एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और जो परिवार है यानी कि जो मेरा परिवार है उसको कंपनसेट किया जाना चाहिए। कंपनसेट का मतलब होता है जब कोई नुकसान हो जाता है तो हर्जाना दिया जाता है। मान लो कोई कार आप लेकर जा रहे थे और वो कार किसी ने टक्कर मार के तोड़ दी, तो आप कहोगे कि इस चीज़ के लिए आप कंपनसेट कीजिए, कंपनसेशन दीजिए, हर्जाना दीजिए। तो वो कह रहा है कि चोर क्योंकि गिर के मर गया है तो उसके परिवार वालों को कंपनसेट कीजिए फॉर दिस इनजस्टिस, इस अन्याय के लिए, ये जो अन्याय हो गया है इसके लिए। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय किया जाएगा। पैसिव वॉइस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, परेशान मत हो, एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, और तुरंत ही, एट वंस का मतलब तुरंत ही, जो ओनर थे उस घर के उनको क्या किया, समन किया। समझ में आ गया यहाँ तक? चलो आगे देखो, ये देखो कैसे ये बुलाया जा रहा है, राजा जो है बोल रहे हैं कि तुरंत बुला कर लाओ उसके ओनर को जो भी है। When the merchant arrived, the king questioned him. जब मर्चेंट वहाँ आया तो किंग ने उससे क्वेश्चन किया, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? सच एंड सच योर हाइनेस, ये और ये महाराज। सच एंड सच का मतलब है कि ये मेरा नाम है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल योर हाउस, क्या तुम घर पे थे? वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल योर हाउस, जब मरे हुए व्यक्ति ने तुम्हारे घर में चोरी की थी। बर्गल का मतलब होता है चोरी करना। यस माई लॉर्ड, हाँ बिल्कुल मैं था। ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, वो अंदर घुसा और दीवार कमज़ोर थी। द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम, और ये उसके ऊपर गिर गई। द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, अब देखो यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना प्लीड्स गिल्टी, इसका मतलब जो दोषी है, अक्यूज जो है, जो आरोपी है, वो दोषी साबित होता है, गिल्टी साबित होता है। गिल्टी का मतलब होता है दोषी साबित होना। तो जो आरोपी जिस पे आरोप लगाया गया है अब वो दोषी साबित होता है। योर वॉल किल दिस मैन ब्रदर, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार दिया। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक व्यक्ति की हत्या की है, मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें पनिश करना होगा। वी हैव टू पनिश यू। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, अब जो हेल्पलेस मर्चेंट था उसने कहा, लॉर्ड महाराज, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, अब यहीं से कहानी शुरू होती है, मैंने ये दीवार नहीं बनाई। इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, ये वास्तव में उस व्यक्ति की फॉल्ट है। कौन से व्यक्ति की? हु बिल्ट द वॉल, जिसने वॉल को क्या किया था, बनाया था, जिसने दीवार को क्या किया है, बनाया है। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम, उसने इसे अच्छे से नहीं बनाया। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, उसने इसे अच्छे से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम। तो अब वो जो मर्चेंट बुलाया गया था, जिसके घर की दीवार गिरी थी, जिसके घर में चोरी हुई थी, अब वो कह रहा है कि दीवार तो मैंने बनाई नहीं थी, दीवार तो उस व्यक्ति ने बनाया था। तो जिस व्यक्ति ने इस दीवार को बनाया था आप उसको पनिश कीजिए, उसकी गलती है। हु इज़ दैट, वो कौन है? माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, ये जो दीवार थी वो मेरे पिता के समय में बनी हुई थी। आई नो द मैन, और मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ,
वो अब एक बूढ़ा आदमी हो चुका है। ही लिव्स नियर बाई, वो पास में ही रहता है। ही लिव्स नियर बाई। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स, किंग ने अपने मैसेंजर्स भेज दिए टू ब्रिंग इन, ले आने के लिए, द ब्रिक लेयर, ईट रखने वाले को। ब्रिक लेयर का मतलब जो ईट रखता है, दीवार की ईट रखता है, यानी कि दीवार बनाता है। हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने वॉल को क्या किया था, बनाया था। अब उसके लिए बुलावा भेजा गया कि उसको लेकर आओ। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ और पैर बांध कर वे उसको ले आए। राजा के जो मैसेंजर्स थे वे लेकर आए। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन हिज फादर्स टाइम, सुनो तुम, क्या तुमने इस आदमी की दीवार, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल, क्या तुमने इस आदमी की दीवार बनाई थी इसके पिताजी के टाइम पे। यस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ माई लॉर्ड मैंने बनाया था। वट काइंड ऑफ अ वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ट, किस तरह का ये दीवार है। वट काइंड ऑफ अ वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ट, जो तुमने बनाया था। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, ये एक बेचारे आदमी पे, अब उस चोर को क्या बोल रहा है, पुअर मैन, गरीब आदमी, बेचारा गरीब आदमी के ऊपर गिर गया और उसको मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, और इसके दोषी तुम हो। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने उसकी हत्या की है। वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, और हमें तुम्हें पनिश करना होगा मौत की सज़ा देकर। वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले जो राजा था कि वो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर देता। एग्जीक्यूशन होता है कि एक तो लीगली तौर पे किसी को किल करना, अगर आपको पनिशमेंट मिला है कि अब आपको मौत की सज़ा सुनाई गई है तो दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन, है ना, एग्जीक्यूट करना, तो उसे एग्जीक्यूशन बोला जाएगा। तो इससे पहले कि किंग जो है एग्जीक्यूशन का ऑर्डर करता, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, जो पुअर ब्रिकलेयर था, जो गरीब ईंट रखने वाला था, उसने रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ लिसन टू मी, प्लीज़ मुझे सुनिए, बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, इससे पहले कि आप अपना आदेश दें। इट इज़ ट्रू, ये सही है, आई बिल्ट दिस वॉल, कि मैंने ये दीवार बनाई थी, एंड इट वॉज नो गुड, और ये अच्छी नहीं थी। ठीक है, आपकी बात सही है, ये दीवार मैंने बनाई थी और ये दीवार अच्छी नहीं थी, ये दीवार कमज़ोर थी, इसलिए जो व्यक्ति यहाँ गया था चोरी करने के लिए, घर में घुसा था, उसके ऊपर दीवार गिर गई और वो मर गया। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन ये इसलिए था, लेकिन दैट वॉज बिकॉज, ये इसलिए था क्योंकि माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, मेरा दिमाग वहाँ नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल, मैं बहुत अच्छे से याद आता है मुझे वो डांसिंग गर्ल, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन, जो बार बार दैट स्ट्रीट, उस गली में अप एंड डाउन कर रही थी, मतलब जा रही थी और आ रही थी, ऑल डे, पूरे दिन, विथ हर एंकलेट्स जिंगलिंग, और उसके जो पायल थे, एंकलेट्स थे, उसके पैरों में जो पायल उसने पहन रखे थे वो जिंगल कर रहे थे। जिंगल मतलब खनकने की आवाज़। इसके साथ ही जब भी वो जा रही थी और आ रही थी तो उसके पायल जो थे वो जिंगल कर रहे थे, और इसकी वजह से मेरा ध्यान जो है दीवार पे नहीं था, मेरा ध्यान उस डांसिंग गर्ल की तरफ चला गया। आई कुड नॉट कीप माई आइज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग, और इसकी वजह से मैं अपनी आँख और अपना दिमाग उस दीवार पे नहीं रख सका जो मैं बिल्ड कर रहा था, जो मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको निश्चित तौर पर उस डांसिंग गर्ल को लेकर आना चाहिए। आई नो, मैं जानता हूँ, वेयर शी लिव्स, कि वो कहाँ रहती है। अब यहाँ से बात इसने ब्लेम कर दी उस डांसिंग गर्ल के ऊपर। यू आर राइट, तुम सही हो, द केस डिपेंड्स, केस तो गहरा हो गया है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इसकी छानबीन करनी चाहिए। लुक इन टू देखिए एक फ्रेजल वर्ब है। लुक का मतलब होता है जैसे कि देखना, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, जब आपका कोई ध्यान किसी और खींचना हो तो। बट लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, छानबीन करना। फ्रेजल वर्ब है, वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन या वर्ब लगाकर इस वर्ब की मीनिंग को जब बदल दिया जाता है तो उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इसकी छानबीन करनी चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ये आसान नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, इतने जटिल केसेस को सॉल्व करना। लेट अस गेट दैट डांसर, चलो उस डांसर को लेकर आते हैं। वेयरएवर शी इज, जहाँ कहीं भी हो, तो बुलाओ उस डांसर को। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमेन, अब सोचिए वो बूढ़ी हो चुकी है वो डांसिंग गर्ल। केम आई ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, कांपते हुए, केम ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, टू द कोर्ट, कोर्ट में। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स अगो, क्या तुम इधर उधर हो रही थी बार बार उस स्ट्रीट से, दैट स्ट्रीट से अप एंड डाउन कर रही थी, बार बार जा रही थी, आ रही थी, मेनी ईयर्स को, बहुत साल पहले। वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, जबकि, वाइल मतलब जबकि, ये जो गरीब आदमी है वो उस समय दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसको देखा था। यस माई लॉर्ड, हाँ महाराज मैंने देखा था। आई रिमेंबर इट वेरी वेल, और मुझे बहुत अच्छे से याद भी है।
सो डिड यू वॉक अप एंड डाउन, तो क्या तुम आगे पीछे हुई थी, मतलब ऊपर नीचे उस तरफ से गई थी और आई थी, विथ योर एंकलेट्स जिंगलिंग, इस बात के साथ कि तुम्हारे जो पायल थे वो बार बार जिंगल कर रहे थे, खनक रहे थे। यू व यंग, तुम यंग थी, एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, और तुमने इसको डिस्ट्रैक्ट किया क्योंकि तुम्हारी वजह से इसका ध्यान दीवार पर नहीं जा पाया, इसने दीवार कमज़ोर बनाई और आज वो गिर गई और किसी की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल, और इसकी वजह से इसने क्या बनाया, बुरा दीवार बनाया, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। सो ही बिल्ट अ बैड वॉल। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, और ये एक बेचारे चोर पर, इट हैज़ फॉलन, ये गिर गया है, फॉल की सेकंड फॉर्म है फॉलन। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक मासूम व्यक्ति को मार दिया। यू विल हैव टू बी पनिश, तुम्हें पनिश होना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू बी पनिश, तुम्हें पनिश होना ही पड़ेगा। सी थॉट फॉर अ मिनट, उसने एक पल के लिए सोचा, एंड सेड, और कहा, माई लॉर्ड वेट, महाराज इंतज़ार कीजिए। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, अब मुझे याद आ गया कि मैं क्यों उस दिन उस स्ट्रीट में, उस गली में बार बार आगे पीछे हो रही थी, यानी कि आ जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने कुछ सोना दिया था सुनार को, गोल्ड स्मिथ को, टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, कि वो मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बनाए, कुछ आभूषण बनाए। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रेल, और वो एक बहुत ही सुस्त बदमाश था। लेजी स्काउंड्रेल, लेजी स्काउंड्रेल मतलब वो काम नहीं कर रहा था, बार बार मुझे बुला रहा था, फिर कह रहा था कि ठीक है अभी बाद में आना। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रेल, ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेज, उसने बहुत सारे एक्सक्यूजेज किए। सेड ही वुड गिव इट नाउ, उसने कहा कि अभी दे देंगे। ही वुड गिव इट देन, फिर कहा कि अभी थोड़ी देर बाद दे देंगे। एंड सो ऑन ऑल डे, और इसी तरह पूरे दिन वो करता रहा, जिसकी वजह से मैं बार बार आ जा रही थी। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम्स, उसने मुझे अपने घर के कम से कम दर्जनों बार चक्कर लगवाए। अ डजन टाइम्स, दर्जन बार जो है मैं उसके घर के पास गई और फिर घर से वापस आई। दैट वॉज वेन दिस ब्रिक लेयर सॉ मी, और यही वो समय था, दैट वॉज वेन, जब दिस ब्रिक लेयर सॉ मी, इस ईंट रखने वाले ने मुझे देखा, इस दीवार बनाने वाले ने मुझे देखा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, ध्यान रखिएगा, अगर इट पे अपॉस्ट्रोफी एस हो तो इसको बोलते हैं इट इज़, और अगर अपॉस्ट्रोफी एस नहीं होता तो इसको बोलते हैं इट्स, दोनों में अंतर होता है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, अब ये मेरी गलती थोड़ी है। माई लॉर्ड, इट इज़ द डैम गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये तो उस बेवकूफ़ सुनार की गलती है। अब यहाँ से केस किस पे चला गया, सुनार के ऊपर। पुअर थिंग, पुअर थिंग, सी इज़ एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कह रही है ये। थॉट द किंग, किंग ने सोचा। वेइंग द एविडेंस, एविडेंस को तौलते हुए, जोखते हुए कि एकदम अब साक्ष्य मिल रहे हैं कौन सही अपराधी है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, और आखिरकार हमने जो सही अपराधी है, वास्तविक अपराधी है, उसको पकड़ लिया। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर ही इज हाइडिंग, उस सुनार को लेकर आओ जहाँ कहीं भी वो छिपा हुआ है। एट वंस, तुरंत। The king's bailiffs searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. जो किंग के बैलिफ थे, बैलिफ क्या होते थे कि एक तरह के समझ लो कि लॉ ऑफिसर, जो ये देखते हैं कि जो भी कोर्ट में बोली गई ये बात वो अब फॉलो की जाए। तो उसी तरह राजा के यहाँ भी कुछ बैलिफ थे, वे सर्च किए, खोजे फॉर द गोल्ड स्मिथ, उस सुनार के लिए उन्हें उसे जाकर तलाश किए। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपने दुकान के कॉर्नर में छिपा हुआ था। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने अपने खिलाफ आरोप सुने, एक्यूजेशन सुने, ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, उसके पास उसकी खुद की कहानी थी बताने के लिए। माई लॉर्ड, ही सेड, राजा, महाराजा, ही सेड, उसने कहा, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो बेचारा गरीब एक सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स टू माई डोर, और ये सही है, इट इज़ ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मेनी टाइम्स, कि मैंने इस डांसर को कई बार अपने दरवाजे पर बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने इसको एक्सक्यूजेज दिए, बहाने दिए, बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि आई कुड नॉट फिनिश, मैं नहीं फिनिश कर सका, मेकिंग हर ज्वेलरी, इसकी जो ज्वेलरी को बनाना था, जो इसने गोल्ड दिए थे जिससे ज्वेलरी बनाना था, वो मैं काम नहीं कर सका,
बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट ऑर्डर, इससे पहले कि मैं रिच मर्चेंट का ऑर्डर फिनिश करता, क्योंकि मुझे पहले रिच मर्चेंट का ऑर्डर फिनिश करना था, फिर उसके बाद ही मैं इसको कर पाता। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके यहाँ शादी होने वाली थी, तो दे हैड अ वेडिंग कमिंग, एक वेडिंग होने वाली थी, आने वाली थी उनके यहाँ। एंड दे वुड नॉट वेट, और वो वेट नहीं कर सकते थे। यू नो, आप तो जानते हैं, हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, कितने अधीर होते हैं धनी लोग। इम्पेशेंट का मतलब होता है जिनके पास धैर्य नहीं होता है, तो कितने अधीर होते हैं ये धनी लोग, आप तो जानते ही हैं महाराज। हु इज़ दिस रिच मर्चेंट, ये रिच मर्चेंट कौन है? हु इज़ दिस रिच मर्चेंट, ये रिच मर्चेंट कौन है? हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, जिसने तुम्हें दूर रखा। हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, जिसने तुम्हें दूर रखा इस गरीब महिला की ज्वेलरी को बनाने से। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिसकी वजह से ये बार बार तुम्हारे पास आ जा रही थी, क्योंकि तुम बार बार इसको एक्सक्यूज़ दे रहे थे, अच्छा अभी देता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद बना दूंगा। और जब ये तुम्हारे पास बार बार आ जा रही थी, विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिक लेयर, जिसकी वजह से ये जो ब्रिक लेयर है इसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया, इसका दिमाग उस दीवार को बनाने में नहीं लगा, उस ईंट को रखने में नहीं लगा। विच मेड अ मेस ऑफ हिज वॉल, जिसने दीवार का कबाड़ा कर दिया। मेस ऑफ वॉल का मतलब दीवार का कबाड़ा कर देना। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, और जो अब एक इनोसेंट व्यक्ति के ऊपर वो दीवार गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? क्योंकि तुम्हारी ही वजह से ये सब कुछ हुआ है, ठीक ना। अब जो गोल्ड स्मिथ था, जो ज्वेलरी बनाने वाला था, क्योंकि उसके ऊपर ये आरोप आया था लास्ट में, और उसने ये कह दिया कि मेरा क्या दोष, मुझे तो एक रिच मर्चेंट की ज्वेलरी बनानी थी, जिसकी वजह से मैं बार बार इस डांसिंग गर्ल को बुला रहा था, और ये डांसिंग गर्ल फिर जितनी बार आई गई थी, इसकी वजह से ये दीवार बनाने वाले की जो ध्यान था वो डिस्ट्रैक्ट हुआ। अब वो सही से दीवार नहीं बना पाया। अब वो इस आदमी के ऊपर, इनोसेंट आदमी के ऊपर, हालांकि वो इनोसेंट आदमी नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो चोर है। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, गोल्ड स्मिथ ने मर्चेंट का नाम बताया, उस व्यापारी का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। अब ये कोई और नहीं था, ये ओरिजिनल ओनर था उस घर का जिसकी दीवार गिर गई थी, यानी कि वही व्यापारी जिसके घर में चोरी हुई थी, और जो स्टार्टिंग में बुलाया गया था, जिसको महाराज ने बुलाया था, जिसने कहा था कि दीवार मैंने नहीं बनाई, दीवार तो मेरे पिताजी के समय बनवाई गई थी, और ये दीवार बनाने वाले को आप पकड़िए। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल थॉट द किंग, किंग ने सोचा अब न्याय अपने जगह पर फिर से आ गया है। कम फुल सर्कल का मतलब बहुत सारे खूब इवेंट्स हों और वापस से उसी जगह पर आप चले आओ, तो वही जस्टिस जो है अब अपने वापस से जगह पर आ गया है। थॉट द किंग, किंग ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, किसके पास? मर्चेंट के ऊपर फिर से। व्हेन ही वॉज रूडली समन बैक टू द कोर्ट ही अराइव्ड क्राइंग, अब जब उसको रूडली मतलब बड़ी अभद्रता के साथ उसको समन किया गया, बुलाया गया फिर से कोर्ट में, बैक टू द कोर्ट, ही अराइव्ड क्राइंग, वो चिल्लाते हुए आया। इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ये मैं नहीं था, इट वॉज नॉट मी, ये मैं नहीं था, बट माई फादर, मेरे पिता थे, हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ही इज़ डेड, वो मर गए। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं इनोसेंट हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, लेकिन किंग ने अपने मंत्रियों से सलाह ली। एंड रूल डिसाइसिवली, डिसाइसिवली मतलब बहुत ही निर्णयात्मक ढंग से, बहुत ही निर्णय लेते हुए उन्होंने रूल किया। इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ये सही है कि तुम्हारे पिता ही ट्रू मर्डरर हैं। ही इज़ डेड, अब वो नहीं है, वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश इन हिज प्लेस, लेकिन किसी न किसी को तो पनिश किया जाना चाहिए। मस्ट बी पनिश पैसिव वॉइस है, किसी न किसी को तो निश्चित तौर पे पनिश किया जाना चाहिए। इन हिज प्लेस, उनकी जगह पर। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, और तुमने अपने क्रिमिनल फादर से सब कुछ इनहेरिट किया है। इनहेरिट का मतलब होता है विरासत में प्राप्त करना। अगर आपको ध्यान हो तो बिहाइव बुक में जो आपने चाइल्डहुड चैप्टर पढ़ा था, उसमें एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने पिता से, अपने माता से बहुत कुछ चीज़ें इनहेरिट की थी, तो वहाँ पे ये वर्ड आया था, अगर ध्यान हो तो तुमने अपने पिता से, क्रिमिनल पिता से बहुत सारी चीज़ें इनहेरिट की हैं, यानी कि विरासत में प्राप्त की हैं। हिज रिचेज, रिचेज मतलब धन दौलत, एज वेल एज हिज सिंस, उनके पाप भी। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आई ऑन यू, और मैं तुरंत जान गया। आई न्यू एट वंस, मैं तुरंत जान गया था। इवन यहाँ तक कि व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू, जब मैंने पहली बार तुम्हारे ऊपर आंख लगाई, यानी कि जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था। दैट यू वर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम ही इस जो हॉरिबल क्राइम है, जो ये इतना खतरनाक हादसा हुआ है, इसकी जड़ में तुम ही हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना चाहिए और तुम्हें अवश्य मरना चाहिए।
एज ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। एंड ही ऑर्डर्ड, और राजा ने फिर जो फुलिश राजा था, जो मूर्ख राजा था, उसने ऑर्डर किया एक नए स्टेक के लिए। स्टेक क्या होता है? देखिए, पुराने टाइम पे जब लोगों को मारा जाता था, सजा दी जाती थी मौत की, तो तरह तरह के इक्विपमेंट बनाए जाते थे। तो उसी में एक स्टेक था, एक शार्पेन लकड़ी का, आप समझ लो वुडन जो है इक्विपमेंट कह सकते हो, या फिर जिससे आप पूरे शरीर में, बॉडी में उसे उतार दोगे मारने के लिए। तो वो नया स्टेक तैयार किया गया। ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड, कि उसको तैयार किया जाए रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन के लिए। एज द सर्वेंट शार्पेन द स्टेक, अब देखिए यहाँ पे ये शार्पेन कर रहे हैं, स्टेक को शार्पेन करने लगे, एंड गॉट इट रेडी, और उसे तैयार कर लिया फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल। इम्पेल का मतलब होता है कोई शार्पेन चीज को, जैसे मान लो सुई आपको चुभोई जाती है तो वो इम्पेल की जाती है, उसी तरह से कोई शार्पेन कोई मान लो है ऐसा हथियार, है ना, कोई औजार है ऐसा, और वो आपके बॉडी में पूरी तरह से उतार दी जाती है, तो वो इम्पेल की जाती है। ठीक है, तो जब वो स्टेक जो तैयार किया गया था और अब क्रिमिनल के अंदर उसको इम्पेल किया जाता, यानी कि उसको उतार दिया जाता, इट अकर्ड टू द मिनिस्टर, ये मिनिस्टर के दिमाग में आया। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर, ये मिनिस्टर के दिमाग में आया, दैट द रिच मर्चेंट वॉज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड, कि ये जो रिच मर्चेंट है वो काफ़ी हद तक पतला है, समहाउ टू थिन, बहुत ज़्यादा थिन है, टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड, कि उसको पूरी तरीके से क्या किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए ऑन द स्टेक, उस स्टेक पे। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, उसने राजा के कॉमन सेंस के लिए अपील की, मतलब राजा से कहा कि अपना थोड़ा दिमाग लगाइए, ये काफ़ी पतला दुबला है और ये इतना फिट नहीं आएगा उस स्टेक में। द किंग टू वरीड अबाउट इट, और किंग भी इस बात को लेकर परेशान हुए। अब देखिए, मौत तो मौत है भाई, किसी को भी आए। अब ये देख रहे हैं कि ये स्टेक में उतना फिट नहीं आएगा, तो चलो अब इसको नहीं मारते, किसी और को पकड़ते हैं। वॉट शैल वी डू, हमें क्या करना होगा, वॉट शैल वी डू, ही सेड, राजा ने कहा। When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. और तभी when suddenly it struck him, कि अचानक से उनके दिमाग में एक ख्याल आया, that all they needed, जो कुछ भी उन्हें ज़रूरत है to do, करने की, was, वो थी, to find a man, एक ऐसे व्यक्ति को पाना जो फैट इनफ हो, पर्याप्त मोटा हो, टू फिट द स्टेक, कि वो स्टेक में फिट आ सके। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक, और जितने भी सर्वेंट थे उनको तुरंत भेज दिया गया कि वो पूरे टाउन में जाकर खोजें, देखें कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो फिट है इस स्टेक के लिए, पर्याप्त मोटा है, फिट है। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसाइपल, और उनकी आंखें उस डिसाइपल पे पड़ी, उस शिष्य पे पड़ी, हु हैड फैटेन हिमसेल्फ फॉर मंथ्स, जिसने अपने आप को मोटा कर लिया था, फैटेन कर लिया था महीनों से, ऑन बनानाज, राइस एंड वीट एंड घी, क्या क्या खा के, केले खा के, राइस खा के, वीट खा के और घी खा के, खूब खाया था, खूब मोटा तगड़ा हो चुका था, और अब इसकी बारी आ चुकी थी कि इसको ढंग से सिखाया जाए। वॉट हैव आई डन रॉन्ग, क्या मैंने गलत किया है, वॉट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, मैं तो एकदम निर्दोष हूँ, इनोसेंट हूँ, आई एम अ सन्यासी, मैं तो सन्यासी हूँ, ही क्राइड, वो चिल्लाया। दैट मे बी ट्रू, ये हो सकता है सही है, दैट मे बी ट्रू, बट इट इज़ द रॉयल डिक्री, डिक्री का मतलब निर्णय, ये रॉयल डिक्री है, यानी कि राजा का निर्णय है, राजसी निर्णय है, दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक, कि हमें एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ना ही चाहिए जो पर्याप्त मोटा हो स्टेक में फिट आने के लिए। दे सेड, उन सर्वेंट्स ने उसको बताया, एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और जहाँ एग्जीक्यूशन वाली जगह थी, जहाँ उसको स्टेक जो है इम्पेल की जाती, उस जगह पर लेकर गए। ही रिमेंबर, उसने याद किया, हिज वाइज गुरुज वर्ड, अपने बुद्धिमान गुरु के शब्दों को, और क्या थे उनके शब्द, दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का शहर है, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम नहीं जानते कि ये तुम्हारे साथ अगले ही पल क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जबकि वो अपने मौत का इंतजार कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हर्ट, उसने अपने हर्ट में ही अपने गुरु को, अपने हृदय में ही अपने गुरु को याद किया, उनकी प्रार्थना की, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई, और उनसे कहा कि उसकी आवाज़ सुने, वेयर ही वॉज, जहाँ कहीं भी वो थे। द गुरु सॉ, सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, एवरीथिंग इन अ विजन, सब कुछ विजन में देख लिया। ही हैड मैजिक पावर्स, और उनके पास मैजिक पावर्स थी। ही कुड सी फा, वो बहुत दूर तक देख सकते थे, एंड ही कुड सी द फ्यूचर, और वो फ्यूचर देख सकते थे, एज ही कुड सी द प्रेजेंट, जैसा कि वो प्रेजेंट देख सकते थे और पास्ट भी देख सकते थे। तो वो जो गुरु थे
वो सब कुछ विजन में, सोच में देख सकते थे, उनके पास मैजिक पावर्स थी, वो दूर का देख सकते थे, वो फ्यूचर देख सकते थे, वो प्रेजेंट देख सकते थे, वो पास्ट देख सकते थे। ही अराइव्ड एट वंस, और वो तुरंत ही वहाँ पे पहुँच गए। ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल, अपने डिसाइपल को बचाने के लिए, अपने शिष्य को बचाने के लिए, हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, जिसने अपने आप को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल लिया था। सच अ स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन थ्रू दिस लव ऑफ फूड, जो इसका ये खाने के लिए प्रेम था, इसकी वजह से। एज सुन एज ही अराइव्ड, और जे ही वो पहुंचे, ही स्कॉल्डेड द डिसाइपल, उन्होंने डिसाइपल को डांट लगाई। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा, समथिंग इन अ विस्पर, कुछ फुसफुसाते हुए, कुछ कान में उसको फुसफुसा दिया। देन ही वेंट टू द किंग, और उसके बाद वो किंग के पास गए। एंड एड्रेस हिम, और उसको संबोधित करते हुए बोला, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, हे सबसे बुद्धिमान राजा, वाइजेस्ट ऑफ किंग मतलब राजाओं के बुद्धिमान राजा। हु इज़ ग्रेटर, कौन बड़ा है, कौन महान है, द गुरु और द डिसाइपल, गुरु या फिर शिष्य। ऑफ कोर्स द गुरु, वास्तव में गुरु ही है और कोई नहीं। नो डाउट अबाउट इट, कोई संदेह ही नहीं है। वाई डू यू आस्क, तुम क्यों पूछते हो। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो पहले मुझे स्टेक पे रखिए। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे डिसाइपल को मेरी मौत के बाद ही मौत दीजिए। अब यहाँ पे गुरु ने थोड़ा, क्योंकि ये वाइज मैन था और हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि किसी भी फुलिश व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति को, जो भी मूर्ख लोग होते हैं उनको बुद्धिमान लोग ही संभाल पाते हैं। When the disciple heard this, और जब डिसाइपल ने ये सुना, he understood, वो समझ गया। and began to clamor, clamor मतलब शोरगुल करना, ताली बजा बजा के, me first, पहले मैं, पहले मैं, पहले मैं, you brought me here first, आप मुझे पहले यहाँ लेकर आए। put me to death first, not him, पहले मुझे डेथ दीजिए, उसको नहीं, मतलब मेरे गुरु को नहीं। the guru and the disciple now got into a fight about who should go first, अब गुरु और जो डिसाइपल थे यानी कि शिष्य थे, वो इस लड़ाई में आ गए कि कौन पहले जाएगा। द किंग वॉज पजल्ड बाई दिस बिहेवियर, और किंग पूरी तरह से पजल था, उसको समझ में नहीं आ रहा था इनके व्यवहार को देखकर। ही आस्क द गुरु, उसने गुरु से पूछा, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई, तुम मरना क्यों चाहते हो। वी चूज हिम, हमने उसको चुना, यानी कि तुम्हारे शिष्य को, बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, क्योंकि हमें तो एक मोटे आदमी को जरूरत थी स्टेक पे, तो तुम क्यों मरना चाहते हो। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, गुरु ने कहा, आपको मुझसे इस तरह के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, मुझे पहले मौत के घाट उतार दीजिए। रिप्लाई द गुरु, गुरु ने कहा, वाई, देयर इज सम मिस्ट्री हियर, क्या कोई इसमें रहस्य है। एज अ वाइज मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पे, यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तुम्हें मुझे समझाना चाहिए। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, अब गुरु ने अपना खेल खेल दिया कि यदि मैं आपको बता दूं तो क्या आप प्रॉमिस करोगे कि आप मुझे पहले मौत दोगे। आस्क द गुरु, गुरु ने पूछा। द किंग गेव हिम हिज सोलेम वर्ड, किंग ने उसको अपना सीरियस प्रॉमिस दे दिया। सोलेम वर्ड का मतलब सीरियस प्रॉमिस दे दिया कि हाँ बिल्कुल पक्का। द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु उसको अकेले में किनारे ले गया। आउट ऑफ सर्वेंट्स ईयर शॉट्स, जो सर्वेंट्स थे उनकी जो कानें थी, जहाँ तक उनको सुनाई दे सकता था, उनकी कानों से दूर, यानी कि उनके सुनाई देने से दूर। एंड विस्पर टू हिम, और उसको फुसफुसा के बोला, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, क्या तुम जानते हो, क्या राजा आप जानते हैं कि क्यों हम इस समय तुरंत मरना चाहते हैं, राइट नाउ। द टू ऑफ अस, हम दोनों। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम पूरे इस वर्ल्ड में घूमे हैं। बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस, लेकिन हमने आज तक ऐसी कोई सिटी नहीं पाई। और अ किंग लाइक यू, और आपके जैसा राजा नहीं पाया। दैट स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, ये जो स्टेक आपने बनवा के तैयार किया है, ये गॉड ऑफ जस्टिस है, न्याय का देवता है। इट इज़ न्यू, ये नया है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, और इस पर कभी क्रिमिनल अभी तक नहीं रखा गया है, यानी कि अभी तक किसी भी क्रिमिनल को इससे नहीं मारा गया है। हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, हु एवर, जो कोई भी मरता है ऑन इट, इसके ऊपर पहले, विल बी रिबॉर्न, उसका जन्म होगा एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, इस देश के राजा के तौर पे। एंड हु एवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और जो कोई उसके बाद मरेगा वो फ्यूचर का मिनिस्टर होगा। वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ, एसेटिक लाइफ का मतलब साधु सन्यासी वाला जीवन। हम अपने साधु सन्यासी वाले जीवन से तंग आ चुके हैं। इट वुड बी नाइस, और ये अच्छा होगा, टू इन्जॉय आवर सेल्फ एज किंग, कि हम अपने आप को राजा के तौर पे इन्जॉय करें और मिनिस्टर के तौर पे इन्जॉय करें फॉर अ वाइल, कुछ पल के लिए।
अब हम चाहते हैं कि अपना नया जीवन जो है, ये साधु सन्यासी वाला जीवन से हम तंग आ चुके हैं, इसीलिए मैं पहले मरना चाहता हूँ, मेरे बाद ये, ताकि मैं अगले जन्म में राजा बन जाऊँ इस कंट्री का और ये इस कंट्री का मंत्री बन जाए। नाउ कीप योर वर्ड, अब अपनी प्रॉमिस को ध्यान में रखिए। माय लॉर्ड, महाराजा, मेरे राजा, पुट अस टू डेथ, हमें मौत के घाट उतार दीजिए। मी फर्स्ट, रिमेंबर, और याद रखिएगा मुझे पहले, मी फर्स्ट। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट, और अब जो है राजा बहुत गहरी सोच में पड़ गया। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। वो नहीं चाहता था, ही डिड नॉट वॉन्ट टू लूज द किंगडम, कि वो अपनी किंगडम, अपनी राज्य को, अपनी सत्ता को खो दे, टू समवन एल्स, किसी और को, इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, अगले जन्म के लिए। ही नीडेड टाइम, उसे समय चाहिए था। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, इसलिए उसने ऑर्डर किया कि एग्जीक्यूशन जो है वो पोस्टपोन कर दिया जाए नेक्स्ट डे के लिए। एंड टॉक इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर, और अपने मिनिस्टर से बड़ा सीक्रेट में बात किया। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस, ये हमारे लिए सही नहीं है, टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, कि हम दूसरे को अपनी सत्ता दे दें अगले जीवन में। लेट अस गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ, चलो हम ही स्टेक पे चलते हैं। एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, और हम फिर से किंग के तौर पे और मिनिस्टर के तौर पे जन्म ले लेंगे, रीबॉर्न कर लेंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, पवित्र लोग झूठ नहीं बोलते, साधु सन्यासी झूठ नहीं बोलते। ही सेड, राजा ने कहा। एंड द मिनिस्टर एग्रीड, मिनिस्टर क्या हो गया, तैयार हो गया। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, अब जो वो एग्जीक्यूशनर्स थे, जो स्टेक जो है इम्पेल करते, जैसे फांसी पे लगाने वाले होते हैं, वैसे ही वहाँ पे भी स्टेक पे चढ़ाने वाले जो लोग थे, उनसे उन्होंने कहा। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर, उनको एग्जीक्यूशनर कहा जाएगा। वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट, हम आज रात में क्रिमिनल्स को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जब पहला व्यक्ति आएगा, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, उसको मौत के घाट उतार देना। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, और यही काम दूसरे के साथ भी करना। दोज आर माई ऑर्डर्स, यही मेरे ऑर्डर्स हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती मत करना, डोंट मेक एनी मिस्टेक। दैट नाइट द किंग एंड मिनिस्टर, उस रात राजा और मंत्री, वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, वो बड़े चुपके से प्रिजन में गए। रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल, गुरु और डिसाइपल को रिलीज कर दिया, जाने दिया। डिस्गाइज देमसेल्व्स एज द टू, अपने आप को उन दोनों के तौर पे डिस्गाइज कर लिया, यानी कि भेष बदल लिया, यानी कि भेष बदल कर अपने आप को गुरु और डिसाइपल बना लिया। एज अरेंज बिफोर हैंड विथ लॉयल सर्वेंट्स, और अपने आप को तैयार करके पहले ही, बिफोर हैंड मतलब एडवांस में ही, अपने लॉयल सर्वेंट्स के साथ सामने खड़ा कर दिया। वर टेकन टू द स्टेक, और उनको जो है फिर स्टेक पे ले जाया गया। प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, प्रॉम्प्टली का मतलब होता है तुरंत, तुरंत ही। प्रॉम्प्ट एडजेक्टिव है, एलवाई लगाकर इसमें एडवर्ब बनाया गया है। तो प्रॉम्प्टली उनको क्या कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी कि उनको स्टेक पे चढ़ा दिया गया। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panic, और जब बॉडीज़ को उतारा गया, नीचे लाया गया, टू बी थ्रोन, कि उनको फेंका जाए, टू क्रोज एंड वल्चर्स, कौवों के सामने और गिद्धों के सामने, ताकि वो अब उस बॉडी को खा सकें। द पीपल पैनिक, लोग पैनिक कर गए। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, उन्होंने अपने सामने डेड बॉडीज़ देखी, राजा की और मंत्री की। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, और सिटी पूरी तरह से कन्फ्यूजन में था। ऑल नाइट दे मॉर्न, पूरी रात उन्होंने विलाप किया। मॉर्न का मतलब होता है विलाप करना। एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और उन्होंने इस किंगडम के फ्यूचर के बारे में डिस्कस किया, इस अब राज्य के फ्यूचर के बारे में डिस्कस किया। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसाइपल, कुछ लोगों ने अचानक से सडनली उस गुरु और डिसाइपल के बारे में सोचा, शिष्य के बारे में सोचा। एंड कॉट अप विथ देम, और उन्हें पकड़ भी लिया। एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस, जैसा कि वो प्रिपेयर कर रहे थे कि वो टाउन को छोड़कर भाग जाएं अननोटिस, बिना किसी की नोटिस में आए, कोई देखे भी नहीं और वो टाउन छोड़कर चले जाएं। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, हमें एक राजा और मंत्री की ज़रूरत है। सेट समवन, किसी ने कहा। अदर्स एग्रीड, अन्य लोग तैयार हो गए, हाँ हमें ज़रूरत है एक राजा और एक मंत्री की। दे बेग द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, उन्होंने उससे, गुरु और डिसाइपल से बेग किया, मतलब याचना की कि वो हो जाए, टू बी होने के लिए, देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, कि वो गुरु के किंग हो जाए और जो डिसाइपल थे वो मिनिस्टर हो जाए। इट डिड नॉट टेक मेनी आर्गूमेंट्स टू परसुएट द डिसाइपल, और ये बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा उस डिसाइपल को तैयार करने में। परसुएट का मतलब होता है मनाना या तैयार करना। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएट द गुरु,
लेकिन बड़ा ज़्यादा समय लगा उस गुरु को तैयार करने में, गुरु को परसुएट करने में। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। इट डिड नॉट टेक मेनी आर्गूमेंट्स, इसने बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं हुआ। डिसाइपल जो था वो तुरंत मान गया, परसुएट कर गया, लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगा गुरु को परसुएट करने में। दे फाइनली अग्री टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग, और फाइनली वो तैयार हो गए, अग्री कर गए रूल करने के लिए किंगडम ऑफ द फुलिश किंग, वो जो मूर्ख राजा था उसके किंगडम में राज्य करने के लिए। एंड द सिली मिनिस्टर, और वो जो सिली मिनिस्टर था, मूर्ख मंत्री था, बेवकूफ़ मंत्री था, उसके राज्य में। ऑन द कंडीशन, इस कंडीशन पे दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, कि वो जितने भी ओल्ड लॉज है वो उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। वो जो आप पहले राजा और मंत्री ने किया था, रात को दिन और दिन को रात, ये सब चेंज कर देंगे। फ्रॉम देन ऑन, और वहाँ से नाइट वुड अगेन बी नाइट, और नाइट फिर से नाइट हो गई, एंड डे वुड अगेन बी डे, और डे फिर से डे हो गया। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू, और आप कोई भी चीज़ एक डूडू में नहीं पाएंगे। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, और ये बन गया जैसा कि अन्य जगहों पे था, जैसा कि अन्य राज्यों में था। अब ये जो कहानी थी एक कन्नड़ फॉक टेल थी फ्रॉम A.K. रामानुजन फॉक टेल्स फ्रॉम इंडिया। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, बहुत ही अच्छी लाइन्स थी इसमें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर किसी स्टोरी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।